जहां एक तरफ देश में युवा किसानी छोड़ गांवों से शहरों की ओर नौकरी ढूंढने के मकसद से जा रहे हैं, वहीं एक इलाका ऐसा भी है जहां इसके विपरीत युवा शहरों की नौकरियां छोड़ किसानी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह इलाका है जम्मू संभाग का जिला उधमपुर, जहां युवा किसानी में नए मौकों को देखते हुए अपने करियर किसानी में ही बना रहे हैं। मैं अभी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने मरीन इंजीनियरिंग करके मैं मरीन इंजीनियरिंग में जॉब भी कर रहा था एज ए मरीन इंजीनियर। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ अपना करना है, तो ये सोचते सोचते आज मैं अभी जब लास्ट टाइम घर आया था तो फिर मुझे थोड़ा मशरूम के बारे में नॉलेज हुआ, प्लस मैं डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों से मिला जहाँ से मुझे लगा कि मुझे फार्मिंग में आना चाहिए क्योंकि ये मुझे प्रॉफिटेबल लगा। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, अपना एक मशरूम यूनिट बनाया और अभी मेरा मशरूम यूनिट चल रहा है और अभी मुझे इसको बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो उसके लिए मैं आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ। युवाओं की ये रुचि किसानी में कुछ खास कारणों की वजह से है। पहला, किसानी में होते नए प्रयोग, कम लागत में बेहतर कमाई और तीसरा, प्रशासन का सपोर्ट सिस्टम। जी, मशरूम ग्रोइंग में अगर हम देखें तो सीजनल क्रॉप जो होती है तो वो भी प्रॉफिटेबल है, प्लस अगर उसको ऑफ सीज़न में देखा जाए तो ऑफ सीज़न में उसके रेट्स थोड़े अच्छे और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ मशरूम ही है, हमारे पास और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो हम कर सकते हैं। क्रॉप्स हैं प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अगर बोलें कि वी फार्मिंग है या फिर और दूसरे चीज़ें हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। उधमपुर जिले के इन दो युवाओं ने मशरूम की खेती में अपनी रुचि दिखाते हुए किसानी में अपनी शुरुआत की। इनका मानना है कि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि बाकी सब बिजनेस में रिसेशन आता है लेकिन किसानी में नहीं। और आप भी सुनिए किस तरह इस बिजनेस के बारे में ये सोचते हैं। फार्मिंग के लिए इसलिए कि हमने कोविड से ये सीखा कि पहले हर एक बिज़नेस जो होता था कि एंटरटेनमेंट बिजनेस को हम सोचते थे कि ये रिसेशन फ्री है, बट कोविड ने उसको भी फेल कर दिया। बट एक वेजिटेबल ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, यही एक फील्ड बचा जिसमें कोई रिसेशन नहीं आया। एक ये भी वजह है और सेकंड ये है कि हम सोचते हैं कि मोस्टली प्रोटीन फूड जो आज की डेट में कोविड इम्यूनिटी बूस्टर जिसको बोलते हैं, तो मशरूम उसके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो हम इसलिए इसमें आए कि हम इसके न्यूट्रिएंट बनाएं, इसको कैनिंग ऑफ सीज़न में भी इसको कैनिंग में हम जा सकते हैं। तो कैनिंग में जाने से पहले हम ये था कि इसको खुद ग्रो करके देखें कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, आगे में हम डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके रिगार्डिंग हम मशरूम पहले हमने सेलेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हमारा वाइड एंगल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट मिली हमें, इसमें कुछ डिजीज़ भी आई, वो भी ट्रीट करने का क्या है वो भी हमें उनकी बहुत सपोर्ट मिली। और इन फ्यूचर भी हम सोचते हैं कि इसका ऑफ सीज़न में हम कैसे इसको फ्रेश करके बेच पाएँ। तो वो हमें कैनिंग एक प्रोसेस लगेगी जिससे हम ऑफ सीज़न में भी इसको बड़े अच्छे से दे पाएंगे। मशरूम का सर कुछ ऐसी बात हुई कि मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा यार जैसे मंडी में कई बार मशरूम वाले लोग आते हैं, किसान ही आता है, जैसे यार उनके पास ना जैसे मशरूम कई बार उनकी सड़ जाती है या कम भाव में बिकते हैं, उनके पास एक अनदर ऑप्शन नहीं है कोई। तो अनदर ऑप्शन ही आती थी कैनिंग में, ताकि हम गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ चढ़े कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले कि जिससे मतलब उनकी मशरूम जब भी वो लगाएं तो उनको कभी लॉस में नहीं रहना पड़े। सही इनिशिएटिव यही है हमारा कि अपने फार्मर जो अपने गांव के हैं उनके लिए। हाँ जी सर, प्रॉफिटेबल है और ना ज़्यादा मेहनत का भी नहीं है। साथ में उसके बाद ये है कि आप ऐसी फार्मिंग करोगे, एक तो बिहेवियर आपका काम रहेगा और आप आराम से काम शाम कर सकते हो। साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, शायद खाना तो हर आदमी ने खाना ही है, बाकी पहने शायद कम, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ही। जहां एक तरफ इन दोनों युवाओं की कहानी प्रभावित करती है, वहीं इसी जिले की ये महिला जो कई सालों से मशरूम की खेती कर रही हैं, इसका अनुभव आपको बड़े बड़े बिजनेस और नौकरियां छोड़ मशरूम की खेती शुरू कर देने पर मजबूर कर देगा। तो मतलब मैंने मशरूम का यूनिट जो है आज से 10 साल पहले 5 क्विंटल से स्टार्ट किया था। 5 क्विंटल भूसा लगाया था। पहले तो बहुत मुश्किल थी कि खुद मतलब ये केसी तैयार करनी पड़ती थी। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि जो बैग्स वगैरह बने बनाए आते हैं। अब मेहनत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है।
तो मैंने मतलब समझो 5 क्विंटल से स्टार्ट किया था और आज की डेट में मैंने 1000 बैग जो वो ऑयस्टर मशरूम के लगाए हैं और 800 बैग्स जो हैं वो मैंने मशरूम के लगाए हैं और मशरूम इज़ कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल। देखो सर, मैं आपको भी क्लियर एक बात बताऊंगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आज के ज़माने में अगर आपने पेट पालना है तो कोई काम करना ही पड़ेगा। और महिला एक ऐसी चीज़ है जो घर का काम करने के बाद भी सब कुछ कर सकती है। बट मैं इस मसले में और भी बोलना चाहूँगी, मोदी जी को भी मैं इस मसले में सराहना देना चाहूँगी कि उन्होंने भी महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इस काम में एम्प्लॉयड थे। बड़ा बेटा मेरा डी फार्मिस्ट है और छोटा बेटा मेरा PhD स्कॉलर है और जो बेटी है वो इंजीनियर है। बट उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मेरा साथ दिया। तो मैं तो हर एक वुमेन के लिए ये कहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट दे। हमें डिपार्टमेंट जो है फुली हेल्प कर रहा है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आई होगी, अगर एक फ़ोन पे कभी अगर बीज नहीं मिला होगा, जो कोई चीज़ नहीं मिली होगी, तो वो एक फ़ोन पे मेरा काम हो जाता है। आपको बता दें कि इन सब फायदे और प्रशासन का ऐसा सपोर्ट सिस्टम देखते हुए उधमपुर की इस लड़की ने भी अपनी नौकरी छोड़ मशरूम की खेती करना शुरू कर दी है। इन्हें लगता है कि अगर सही तरीके और नियत से काम किया जाए तो किसानी जैसा कोई और काम नहीं। जो आजकल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इस तरफ आना चाहिए फार्मिंग की तरफ, क्योंकि एक तो स्मार्ट फार्मिंग हाईटेक तरीके से की जा सकती है और फार्मर्स को बहुत अच्छा मोटिव मिलता है इससे कि हम लोग बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं जो ट्रेडिशनली फार्मिंग करते आ रहे हैं, उनको एक नया रुख दे सकते हैं कि आप इस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं हाईटेक तरीके से। स्मार्ट फार्मिंग बोली जाएगी। सब प्रॉफिटेबल है। अभी सभी ग्रोइंग यूनिट्स सीजनल वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा है कि हम लोग ऑफ सीज़न भी इसे लाना चाहते हैं। ऑफ सीज़न करेंगे तो रेट्स अच्छे मिलते हैं और जो बाकी सीज़न में कर रहे हैं लोग, वो भी हमसे इंस्पिरेशन लेके ऑफ सीज़न में इसे यूज़ करना चाहेंगे और इन मशरूम यूनिट्स लगाना चाहेंगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और JNK का नाम प्रोडक्शन में आएगा अच्छे। अभी हम लोग एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं, एक बड़े से स्टेप से, छोटे से स्टार्ट हो चुका है, बड़ा करना चाह रहे हैं इसको। नंबर वाइज स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे। एक 1000 बैग्स का, 2000 बैग्स का, इसे एक लार्ज बेसिस पे ले जाएंगे, लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो उसकी वजह से हमारी। आइए अब चीफ एग्रीकल्चर अफसर उधमपुर से जानते हैं कि उधमपुर जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से खेती में नए प्रयोग कर कम लागत में ज्यादा कमाई और किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से काम कर रहा है। इस समय हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर सुभाष चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग फार्मिंग छोड़ रहे हैं, हमने उधमपुर में एक अलग ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को हमें मिला है। सर, स्वागत आपका दिनेश न्यूज़ पर। थैंक यू सर, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की तरफ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश भर में लोग जो है फार्मिंग को छोड़ रहे हैं और शहरों की तरफ भाग रहे हैं, हमने यहाँ पर एक अलग सा ट्रेंड देखा, रिवर्स ट्रेंड देखा, क्यों ये सब क्यों हो रहा है? यहाँ पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमने खासकर मशरूम में डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए हमने मशरूम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और यहाँ पर एक तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए बहुत सूटेड हैं। यहाँ पर 2-3 टाइप्स की क्लाइमेट जो है सस्टेन कर रही है। वहाँ टेम्परेट रीजन्स भी है, यहाँ पर बहुत, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पे थोड़ा कंडी बेल्ट भी है और बीच में इंटरमीडिएट जोन्स भी है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइमिंग पे इनकी मशरूम की कल्टीवेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें राउंड द ईयर तकरीबन हम यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं और इसमें हमें काफ़ी अच्छी प्राइसेस मिल जाती है। और इसमें हमने इस साल खासकर इसी सीज़न की अगर बात करें तो हमने कोई 50,000 जो पॉली बैग्स है कि उसकी ट्रेज यहाँ पर लगवाई हैं और उसमें हमने कम से कम भी कोई 300 नए फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जिन्होंने मशरूम कल्टीवेशन में इस एंटरप्राइजेज़ को चुना है। जी सर, इसके अलावा अगर बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से कोशिश कर रहा है कि और जो बाकी वर्टिकल फार्मिंग या फिर और जो टेक्निक्स हैं एक्सटेंशन की, उसे यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो यूथ जो है उससे जो है उनके साथ मिला जाए और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसे ख़त्म किया जाए। एक तो यहाँ पर हम एपीकल्चर में भी काफ़ी सारे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि एपीकल्चर की साइड भी जाएं। और साथ में जहाँ पर हमारे खासकर इस बेल्ट में मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस 3 टाइप्स की हैं, तो यहाँ पर हम वेजिटेबल के लिए
काफ़ी सारे फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम उनको पॉली हाउस की टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें हम यहाँ पर जो वेजिटेबल्स खासकर हाइब्रिड वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत एरिया हमने जो है इसमें वेजिटेबल्स में खासकर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में लिया है। और साथ ही साथ हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इनोवेटिव टेक्निक स्टार्ट की थी जहां पर जीविका प्रोजेक्ट की, जिसके तहत हमने लोगों को वाटर कंजर्वेशन और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए किया है। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशंस का, पॉली मल्च का और वाटर कंजर्वेशन के जो हमने पॉन्ड्स वगैरह से पॉली फिल्म पॉन्ड्स को करवा के और लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। यहाँ पर लोग ऐसे एरियाज़ में हमने वेजिटेबल की कल्टीवेशन करवाई जहाँ पर ट्रेडिशनली कभी लोगों ने वेजिटेबल ग्रो नहीं की थी, तो उन एरियाज़ में हमने ये जीविका के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके और उनकी जीविका को हमने नॉट डबल, मैं कहता हूँ उसको हमने 5 to 6 टाइम्स इन्हांस कर दिया है। एग्रीकल्चर की अगर बात करूँ तो पहले भी कई सारे ऐसे प्लान्स आते रहे, पर कहीं ना कहीं होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या अपर अथॉरिटी की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पाती थी। यहाँ किस तरह की सपोर्ट आपको मिल पा रही है? नहीं, सपोर्ट अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो अभी थ्रू आउट इंडिया जो सिस्टम चल रहा है उसी के तहत है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली सपोर्ट तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को हर जगह से मिल रहा है जहाँ पर मैकेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और यहाँ पर हमने जो ट्रेडिशनली लोग पहले प्लो जो यूज़ करते थे, बैलों के साथ कल्टीवेशंस करते थे, उसको ऑलमोस्ट हमने अब ख़त्म ही कर दिया है। यहाँ पर हमने टिलर्स के थ्रू उनकी कल्टीवेशंस कर रहे हैं, जिसे डीजल प्लो और उसके थ्रू कर रहे हैं। लोग छोटी हाल को यूज़ कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड सिस्टम से कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम उनकी थ्रेशिंग्स के लिए भी हम मैकेनाइज्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तब के और ट्रेडिशनली जो लोग पहले उसके थ्रेशिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, उसको भी हमने काफ़ी मॉडर्नाइज्ड सिस्टम से, मैकेनाइज्ड सिस्टम से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि जो और एक सबसे बड़ी नीड जो है वो इस समय ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो या फिर कई सारी परेशानियां जो लगातार हम लोग फेस कर रहे हैं ओवरऑल अगर सोसाइटी की बात करें तो उसे टैकल करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपने समाज में इनकॉर्पोरेट करनी होंगी ताकि युवा भी एंगेज हो, उसकी एम्प्लॉयमेंट भी बने और जो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंडेंसी है वो भी कम से कम हो। और उसी के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उधमपुर और जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहे हैं।